47 साला टेनिस प्लेयर तलहा वहीद ने गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में कायम अमेरिका का रिकॉर्ड तोड़ डाला। अमेरिकन जॉन पेरी साहब ने ये एक रिकॉर्ड बनाया था, 1 मिनट में 42 सर्व की थी। मैंने फिर 1 मिनट में 59 सर्व करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान के ऐसे टेनिस प्लेयर जिनकी उम्र 47 साल हो चुकी है और इन्होंने इस एज में आके टेनिस खेल में एक आलमी रिकॉर्ड बनाया जिसका गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका अंदराज हो चुका है। तलहा वहीद साहब है हमारे साथ मौजूद हैं। इन्होंने जो रिकॉर्ड बनाया टेनिस में, तो इस एज में आके ये कौन सा रिकॉर्ड है जिसका अंदराज गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी हो गया, उन्होंने भी इनको रिकॉग्नाइज कर लिया। ये जो रिकॉर्ड है जो आपने बनाया जिसको गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया, इससे पहले अमेरिकन के पास था, ये रिकॉर्ड क्या है और कैसे बनाया आपने? मैं और मेरी पूरी फैमिली टेनिस में है और मेरे तमाम बेटे और मैं हम अपनी अपनी एज कैटेगरीज में नेशनल चैंपियन भी हैं और मैं टेनिस में कुछ ना कुछ नया करने की कोशिश करता रहता हूँ। उसी सिलसिले में मैं गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की वेबसाइट पर गया और मैंने देखा कि कौन कौन से रिकॉर्ड्स हैं इससे पहले जो टेनिस में दुनिया में बन चुके हैं। तो ये अमेरिकन साहब हैं जॉन पेरी। तो जॉन पेरी साहब ने ये एक रिकॉर्ड बनाया था, 1 मिनट में 42 सर्व की थी। तो आई हैव डिसाइडेड कि यार मैं इस रिकॉर्ड के लिए जाता हूँ। तो फिर उसके लिए हमने कोशिश की, तगोदो की और अल्लाह ताला के फजल करम से मैंने फिर 1 मिनट में 59 सर्व करके ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये जो आपने रिकॉर्ड बनाया सर्व्स करने का, ये कैसे रिकॉर्ड किया? मतलब उन्होंने आपको कैसे रिकॉग्नाइज किया? कहीं वीडियो रिकॉर्डिंग हुई थी या कंपटीशन हुआ था? किस तरह से ऐड हुए? जी, इस तरह से होता है कि पहले आपने अप्लाई करना होता है, फिर इसके पैरामीटर्स होते हैं जिनको आपने उसके ऊपर पूरा उतरना है। फिर वो एक अपनी पूरी एक लिस्ट भिजवाते हैं कि जिन उस लिस्ट के अगेंस्ट आपने उस पूरे असूलों को मद्देनज़र रखते हुए इसको अटैम्प्ट करना होता है। उसमें फिर लाइव टाइम चलता है, टाइम कीपर्स होते हैं, ज्यूरी होती है और उसके बाद एक एक चीज़ को जो उनकी गाइडलाइन है उसके मुताबिक करना होता है। फिर वो करके कंपाइल करके भेज दी जाती है गिनीज़ वालों को वीडियो के थ्रू, और वीडियो एंड प्लस ऑल एविडेंस। फिर वो उसको वहाँ एनालाइज करते हैं, उसके तमाम उसको पैरामीटर्स को चेक किया जाता है। उसके बाद 3 महीने का वक्त है और 3 महीने के बाद उन्होंने हमें इसको कंफर्म किया था कि आपका रिकॉर्ड बन गया। तो आपने 1 मिनट में 59 सर्व्स किए हैं, तो ये सर्व्स होता क्या है? ज़रा करके पहले दिखा देंगे ज़रा हमारे नाज़रीन को। जब भी गेम स्टार्ट होती है तो सर्व से स्टार्ट होती है। फॉर इंस्टेंस यहाँ आपने किया, उठाया और ये सर्व कर दी, सर्व होती है, उसके बाद गेम स्टार्ट होती है। तो इस सर्व को करना होता है आपने कि फिर इसको मैंने किया था 59 टाइम्स और ये करेक्ट होनी चाहिए। ये नहीं कि आपने सर्व की और सर्व खाने से बाहर जा गिरी या आपका पैर आगे निकल गया या आपकी नेट में लगी, तो वो तमाम काउंट नहीं होंगी। काउंट सिर्फ वही होंगी जो सक्सेसफुल सर्व होंगी। इसका नाम भी यही है कि दी मोस्ट सक्सेसफुल सर्व इन 1 मिनट। आप कितने सालों से टेनिस खेल रहे हैं और आपका रैंक जो है 144 आई थिंक? कौन से मुकाबले जो आपने टेनिस में खेले हैं? जी, मैं काफ़ी अर्से से खेल रहा हूँ और मैं नेशनल चैंपियन हूँ 35 में भी, और अभी मैं 45 प्लस के भी लास्ट 2-3 जो टूर्नामेंट्स नेशनल के हुए वो मैंने जीते हैं डबल्स के। तो मैं काफ़ी अर्से से टेनिस के अंदर मैं इन्वॉल्वमेंट है मेरी और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक अच्छा जा रहा है। ये जो आपने रिकॉर्ड बनाया है, इससे पहले एक अमेरिकन के पास था, तो उससे पहले भी क्या किसी के पास था क्या? और ये रिकॉर्ड किस तरह बनाए जाते हैं रिकॉर्ड, मतलब कि बाकी मुल्क भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? जी, ये तो हर वक्त का रिकॉर्ड एक ओपन होता है। ये तो अमेरिकन का रिकॉर्ड था, ये दुनिया में हर वक्त ब्लिंक हो रहा होता है। जिस तरह कि अभी आप अगर आप उसको स्क्रॉल करेंगे या उसको वेबसाइट पर जाएंगे तो मेरा नाम आ रहा है। तो इट्स ओपन फॉर द एवरीवन, नॉट ओनली इन द पाकिस्तान बट इन द वर्ल्ड, कि जो मर्जी इसको अटैम्प्ट करे और वो उन पैरामीटर्स पर पूरा उतरे और उसको तोड़ दे। 1 मिनट में 59 सर्व्स करने के लिए ये बताएं स्टेमिना कितना चाहिए होता है और उसके लिए तैयारी किस तरह करते हैं? आपने तैयारी किस तरह की थी? तैयारी में मैं सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहूँगा अपने ऑफिस का, गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड का, हमारे CEO खालिद रियाज साहब और मेरे इमीडिएट बॉस ज़हीर बेग साहब का। तमाम मेरे मैनेजमेंट की वजह से मुझे बहुत एक क्वेश्चन मिला जिसकी वजह से मैं रेगुलरली अपने ऑफिस से टाइम निकाल कर इसकी प्रैक्टिस करता था और हमने 3 महीने बड़ी रिलीजियसली इसके ऊपर प्रैक्टिस की और अल्लाह ताला का बड़ा फजल हुआ कि हमने इसको अटैम्प्ट किया और कामयाब किया। मुझे बताइएगा कि आपका नाम जो गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में ऐड किया गया, इसका कोई प्राइज़ भी होता है, कोई तकरीब भी इसकी होती है कोई? जी, इस तरह से है कि ये पाकिस्तान में पहली मरतबा ऐसा हुआ है कि टेनिस के डिसिप्लिन में किसी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया किसी भी चीज़ में। ये बहुत बड़ा एजाज़ है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान का फ्लैग कहीं भी आपकी वजह से लग जाए तो इससे बड़ा एजाज़ कोई नहीं। और बाकी जो इन शेप ऑफ मनी, इन शेप ऑफ मॉनिटरिंग जो बेनिफिट्स हैं वो तो अल्लाह ताला ने पूरे करने, वो होते ही रहते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आप बता रहे थे कि आपकी कंपनी ने आपको बड़ा सपोर्ट किया। आप कहाँ पे जॉब करते हैं, क्या जॉब करते हैं और उन्होंने सपोर्ट कैसे किया? जी, मैं गैस एंड ऑयल पाकिस्तान लिमिटेड में काम करता हूँ। मैं एज ए ब्रांड एम्बेसडर काम करता हूँ वहाँ पर। हमारे CEO खालिद रियाज साहब का मैं हमेशा से बहुत बड़ा मदा हूँ कि उन्होंने मुझे शुरू दिन से बहुत सपोर्ट किया और मैं अपने ऑफिस के काम के बाद मुझे थोड़ा टाइम भी मिलता है, उन्होंने मुझे लीवरेज दी हुई है कि मैं अपनी प्रैक्टिस कर सकता हूँ। किस उम्र तक लोग खेल सकते हैं टेनिस? अब अभी आप 47 के हो गए, अभी भी खेल रहे हैं? एज इज़ अ नंबर। आप दुनिया में देखें, पहले 30-35 के बाद लोग छोड़ दिया करते थे, मगर अब अगर आप देखें तो अब 30-35 पर काफ़ी सारे आपको लोग मिलते हैं। अभी हमारे जो इसाम भाई हैं वो भी 45 प्लस हैं और इसामुल हक साहब अभी भी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त टर्की के अंदर। तो एज जो सी है वो बदल गई है दुनिया के अंदर। अब ये जदीद जो मशीनरी है उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं, जिम जाते हैं,
अपने आप को आप इन्हांस करते हैं, तो अब एज का थोड़ा सा नंबर चेंज हो गया सर। ठीक है, आप बता रहे थे आपकी फैमिली में भी सभी लोग टेनिस खेलते हैं, आपका बेटा भी डेविस कप खेल के आया है, उसमें भी वो जीत के आए हैं, तो बताएं कि किस किस लेवल पे खेल रहे हैं? जी, मेरे जो तीनों बेटे हैं माशाल्लाह से, वो अपनी एज में एक मरतबा तो कम से कम नेशनल चैम्पियन ज़रूर बने हैं, मगर जो मेरा अबू बकर बेटा है वो माशाल्लाह से ही इज़ वेरी टैलेंटेड, और वो पाकिस्तान को नुमाइंदगी कर चुका है। अंडर 12 में पहले तो गोल्ड मेडल जीता उन्होंने ऑल एशिया में, जो इससे पहले किसी ने नहीं जीता। फिर 14 में वर्ल्ड ग्रुप के लिए क्वालिफाई किया, और अभी रिसेंटली 22 मुल्क थे मलेशिया में, तो अल्लाह का शुक्र है वहाँ भी फतह हासिल करके आए हैं। ठीक है, गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में आपका नाम आने के बाद आपकी फैमिली ने, आपके चाहने वाले रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने, या आपके जो मेट्स हैं, इन्होंने आपको कैसा वेलकम किया उसके बाद? जी, बहुत ज़बरदस्त वेलकम रहा, बल्कि मैं तो पूरे पाकिस्तान का बड़ा मशकूर हूँ, तमाम मीडिया का बड़ा मशकूर हूँ कि इतना वार्म वेलकम हुआ है और इतना ज़्यादा मीडिया के ऊपर इसको आया है कि मैं इसकी मिसाल नहीं है। और मेरा ख्याल है कि एक वक्त में तो बहुत ऊपर ट्रेंड कर रहा था, और अब मैं बल्कि लोगों को गाइड भी करूँगा, जिसको गाइडेंस चाहिए वो आए मेरे पास, तो मैं उनको गाइड करूँगा कि हाउ टू अप्लाई, और अल्लाह करेगा कि पाकिस्तान की तरफ से अब बहुत सारे रिकॉर्ड बनेंगे। ये बताएं, टेनिस खेल कोई महंगा खेल तो नहीं है? क्या क्या चाहिए होता है इसके लिए? ये टेनिस बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। टेनिस के जो शूज़ का अगर आपसे लेकर बॉल्स, रैकेट्स, ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो वन ऑफ द कॉस्टली गेम आप इसे कह सकते हैं। टेनिस काफ़ी महंगी गेम है।